नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं एक बाज़ार में। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगा है, यहाँ से मुझे लगता है आधे किलोमीटर दूर तक। और मैं जिस जगह पर हूँ ये गांव है देवथुआ, विधानसभा क्षेत्र है सिवाल खास, पीछे सब एक साथ बोल रहे हैं, जिला है मेरठ। और इस गांव में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद खबर ये आई कि दोनों की पहली साझा रैली देवथुआ गांव में होनी है, सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में होनी है और 7 दिसंबर को होनी है। तो मुझे लगा कि उस गांव में चला जाए, गांव के लोगों से बात की जाए, क्योंकि सिवाल खास विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उसके पहले 2007 में यहाँ बीएसपी का कब्जा था। लेकिन 2017 के बाद 2017 के चुनाव में मेरठ की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हुआ, जिसमें से एक सिवाल खास भी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव साझा गठबंधन के ऐलान के बाद, तस्वीरें खिंचवाने के बाद, ये खबर आने के बाद कि 36 सीटें दी गई जयंत चौधरी को, पहली साझा रैली देवथुआ गांव में क्यों कर रहे हैं, सिवाल खास में क्यों कर रहे हैं, वो भी उस इलाके में, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां आरएलडी का उम्मीदवार बीते 2 चुनाव से नहीं जीता और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पिछले चुनाव में हारा, बीजेपी का कब्जा है। तो पता चला कि ये इलाका जाट बहुल इलाका है। और घूमते हुए बाज़ार से मैं ऐसे ही टटोलता हुआ कहाँ जाऊँ, किस गांव में जाऊँ, किससे मिलूँ, किन लोगों से मिलूँ, तभी इस बाज़ार, जो साप्ताहिक बाज़ार है, पैठ बोलते हैं शायद इसको, साप्ताहिक मंडी बोले, जो भी बोले, यहाँ ये 7-8 लोग बैठे दिखे। घर किनका है ये? घर तेजपाल का। किसका? कौन है तेजपाल? मैं हूँ जी। आप ही का है? हाँ जी। इनका घर है। 4-5 लोग बैठे थे, जब तक मैं कैमरा लगा के इनसे बात कर रहा था कि आपसे बात करूंगा, तब तक ये 7-8 लोग और पीछे जुट गए। तो अब इनसे जरा बात की जाए और समझा जाए कि यहाँ के लोग सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, बीजेपी इस सीट पर चूंकि पहले से काबिज है तो बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं। पहले ये बताइए, जितने लोग हैं, एक लड़की बुला रही। अच्छा चलिए, लेकिन तुरंत आ जाइएगा आप। जितने लोग यहाँ हैं इसमें ज़्यादातर चौधरी साहब हैं, जाट बिरादरी के लोग हैं? सभी जाट है जी, सभी है जी, सभी जाट हैं? सब जाट नहीं है जी। ये सब जाट नहीं है, हर कौम है यहाँ। और हर यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ हाँ 99% जाट है, 99% जाट मैं है। यहाँ इसमें हाँ इसमें भी यहाँ हाँ 99% जाट। और चूंकि जाट वोट बैंक की बात होती है, खास तौर से क्या प्रजापति भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि जाट वोट बैंक की बात होती है, अखिलेश यादव और आरएलडी के गठबंधन के बाद ये कहा जा रहा है कि जाट वोट बैंक का प्रभाव दिखेगा। आज ये चौधरी साहब आप भी बैठिए, और जाटों की नाराजगी बीजेपी, एक मिनट बीच में मत बोलिए, आप लोगों से आग्रह है बीच में मत बोलिए। जाटों की नाराजगी, जाटों का बीते 3 चुनाव में बीजेपी के प्रति जबरदस्त रुझान 14, 17 और 19 में, इस बार क्या होगा? तो शुरू हम कहां से करें? चलिए इनसे करते हैं, बुजुर्ग से। आप ही का घर है, क्या नाम बताया आपने? तेजपाल जी। तेजपाल जी। तो इस बार तो चूंकि यही रैली होनी है 7 तारीख को, आप लोग को जानकारी है कि यहाँ रैली है? बढ़िया। तो ये बताओ कि यहाँ रैली हो रही है, हाँ। उसका क्या मकसद है? यही क्यों रैली हो रही है? इसका मकसद ये है जी, अपनों में खच्चा सब जाट है, वे यहाँ आऊँगे तो यही वो जो जयंत, भाई जयंत जो आया वो जाट तो करके ही तो आया। भाई मैं क्यों हारा? भाई वो हारा पिछले साल, तो अब क्यों? अब कहते वो करेगा जोर। लेकिन पिछले साल नहीं, मतलब पिछले चुनाव में हाँ। जो जितेंद्र नाम है ना उनका, हाँ। वो भी तो जाटी है, बीजेपी बेकार खड़ा जूत बाजे जब मारे लो आवे नहीं। बोलने दे के हाँ भाई, जब वो हल्लो आया नहीं, कहीं सड़क नहीं, कहीं कुछ धंधा नहीं करा, तो हाँ एक करके बोल रहे। हाँ जी। तो इसमें उन्हें करा जो आदमी सुन कर भेजा, और वो नहीं बता सकता भाई मैं आ रहा हूँ या थारी सुन लूँ, हैं उसका क्या होगा? साधारण बात है भाई, जब हम हारे लो आए तो हम क्या कहते? तो आपने पिछली बार बीजेपी को ही वोट दिया था? हाँ? बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, आप लोग में कितने लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था? हाथ उठाओ जरा।
खोल के ईमानदारी से हाथ उठाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बीजेपी ने वोट दिया जी। 90% बढ़िया वोट दी थी। पूरे गांव में तो बहुत अच्छे वोट गए थे। पीछे किसी का 90% ने दिया। 90% का है जी, 90% पोलिंग हुआ था यहाँ का बीजेपी के लिए। 90% पोलिंग। तो जब पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी का उम्मीदवार भी जाट है, आप लोग ज़्यादातर इसमें इन्होंने कहा 99% जाट बिरादरी के लोग हैं, किसी ने कहा यहाँ, तो फिर इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि जाट बिरादरी दूसरी बात बोल रही है? जाट बिरादरी नू बोल रही जी। अब जब काम नहीं आवे, हमें तो काम की जरूरत थी। कहीं हमारी सड़क बनाई हो, हमारे तक किस्ता बुझी हो, सुबह पार्टी बाजी बना दी। लेकिन योगी जी तो कह रहे इतनी सड़कें बन गई, सड़कों का जाल बिछ गया, इतना विकास हो वो गया, भी तो हर जगह करता। बेरोजगारी दूर हो गई, सब कुछ तो हो गया। कहीं नहीं हुआ कुछ दूर। जिले जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल सब बन रहा है, विकास हो रहा है। बोलो भाई तब मेरे बोलो भाई, ये चौधरी जी ने माइक इधर ट्रांसफर कर दिया। आपका शुभ नाम? राम बोस। राम बोस। हाँ जी। बोस, हाँ जी। तो ये बोस मतलब जाट बिरादरी है? हाँ जी। बोस, हाँ BOSC? जी। हाँ जी। तो सुभाष चंद्र बोस वाला? हाँ जी। अच्छा, हाँ। बोस भी होता है सरनेम हाँ मतलब। चलो, तो क्या पूरा नाम क्या होता है? राम बोस। तो राम साहब आप बताओ कि मतलब इस बार ऐसा क्या है, जैसे कह रहे हैं ज्यादातर हाँ, लोग यहाँ हाँ, वोट दिया बताओ, बीजेपी बुझो को। तुम। इस बार ऐसा क्या है कि ये उल्टी बात कर रहे हैं? उल्टी नहीं हो, सही कह रहा जी। भाई बीजेपी ने आज तक कोई किसान के हित में कोई काम करा हो तो हमें बीजेपी का कोई भी आदमी बतावे। थोड़ा किसको चौधरी साहब? हाँ। और भाई समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। पहले कांग्रेस की सरकार आ रही थी, उसे नू दिख रही थी बहुत खराब है, उसको बदल के बीजेपी देखी भाई। गाली नहीं। हाँ जी। अब इस चलो कोई बात नहीं, चलो लगा दे। चौधरी साहब चलो ऐसे बोले अभी हाँ भाई, समझ अब गए। इसे आजमा लिया, अब लोक दल को देखेंगे अपने को, पुरानी सरकार को देखेंगे। लोक दल जो सपा का जो गठबंधन है, तो भाई- अब कैसे देखेंगे? भाई ये बताओ चौधरी साहब, लोकदल तो चुनाव लड़ी पिछले बार भी। हाँ जी। पूरे यूपी में सिर्फ एक सीट मिली, छप्पन। भाई साहब बात ऐसी थी, इलेक्शन लड़ी, हार ना रहे थे, ना जीत हार रहा था, ना जयंत। और यहाँ मेरठ की सीट पे हम कतई मिल पे थे। बड़मिया जो था वो क्या नाम था भाई, आज अखलाक क्या था, जो याकूब कुरैशी बहुत भारी मतों से आगे था। और बीजेपी का वहाँ कोई आदमी नहीं था उस टाइम। अब मियाँ जी पेटीज खा रहे थे, मजा ले रहे थे पूरे नंबर का। और एकदम पुलिस वहाँ गई, कोई SSP थी, DM हमारा जो भी गया, और पुलिस वाले पेटों में लौट रहे थे, हम भी में लौट रहे थे, भग्गी मची। और सुन जाओ, और थोड़ी देर पीछे बता के चला, नुका हाजी याकूब जी हार गए और भावे अग्रवाल जी हो गए। अग्रवाल की वहाँ पूंछ भी नहीं थी, शहर में तो आ रहे रुपट्टा सा कह रहे जय माता की, जय माता की। जब वह जय माता की वहाँ आई और बड़े मियाँ बेचारे अपना उठ के चले गए। एक तो हमने जब ही सोच लिया था, जब यो इतने वोटों से आगे चल रहा है, यो हरा दिया, तो हमारा तो हरा है भैया, हमारा तो हरा ही दिया इन्होंने। तो अजीत भी हरा है और जयंत भी कोई सा नहीं हार रहा था। लेकिन ये बताओ चौधरी साहब, ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है एक जगह हुआ, लेकिन इतनी जगह से शिकस्त हुई, हर जगह हार हुई। मुजफ्फरनगर, एक मिनट रुको, आप लोग बहुत डिस्टर्ब, एक मिनट रुक जाओ। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह भी हारे और बागपत से जयंत भी हारे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत बात कर चुके हैं हम। आगे कोई बात नहीं, हम आगे की बात करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट, आप लोग पीछे ऐसे ना बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। एक मिनट, अब ये मैं जानना चाहता हूँ, पीछे ये बताओ, आगे आओ, क्या इस बार क्यों बदला हुआ रुख है? जैसे चौधरी साहब बोल रहे हैं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि नहीं बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए, या जो विधायक है मौजूदा बीजेपी का अच्छा कर रहा है, ऐसे लोग भी हैं कोई बोलने वाले हैं? बीजेपी ने कही थी 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बताओ किस फसल की आय दुगनी हुई है? कौन सी फसल के रेट दोने हुए? बीजार और बछड़े छोड़ रखे, आजकल सारी फसल तबाह कर दी इन्होंने। सब झूठे वादे करते हैं जी। पहले हमने ही वोट बीजेपी को देती, लेकिन झूठे वादे करके इन्होंने मार्च से वोट ले ली, लेकिन करा कुछ नहीं इन लोगों ने। पूछो मोदी विधायक ने जो यहाँ का जितेंद्र सतवाई विधायक है, आज तक एक गांव में 1 रुपए का भी कोई विकास कार्य कराओ तो बता दो। नहीं आता, अब आना शुरू हुआ वोट लेने के लिए, अब फिर लुभावनी योजना चला रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरी गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। क्या मदारी बन गए, मदारी मतलब बीजेपी पार्टी मदारी गुडगुडी बजाओ, अगले को नचाओ। बीजेपी का जो यहाँ से सांसद जीतता है आज तक, अब मान लिया कोई कांटा लग गया, कांटा को उसने थोड़ी लगवा दिया, वो हमारे पास में गन्ना है तो कांटा लगेगा। बाकी काम तो गांव के और भी हैं, रास्ते भी हैं, और भी समस्याएं हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी है। हुआ आज तक कुछ? मेरा नाम प्रवेश कुमार। आप भी जाट बिरादरी? हाँ जी। हाँ जी।
हमें जाट बिरादरी से उससे मतलब नहीं है। जो काम अच्छा करेगा वोट उसको देंगे। तो कौन लगता अच्छा काम? बीजेपी को वोट नहीं देंगे इस बार, लेकिन योगी जी बदलाव करेंगे। क्यों? बस हमें काम अच्छा नहीं लगा इनका। अरे इतना काम कर रहे हैं, नहीं। देखो एक्सप्रेस वे रोड जब हमारे रिपोर्ट सुनो कर रहा है। जेब में तो अठन्नी नहीं, एक्सप्रेस वे पे क्या हम हवाई जहाज उड़ाएंगे अपना? आप ही बताओ। जिस दिन से ये सरकार आई बोला इतने लाख बच्चों को रोजगार, जितने बच्चे यहाँ घूम रहे सिर्फ फौज में तो जा रहे हैं। मजदूर, अरे नहीं मजदूर बना दिए, बस सब बच्चे और है मजदूर नहीं बना कहीं दिए कुछ उन्होंने भी। अपने। अब जैसे ये आंकड़े में, एक मिनट चौधरी साहब आपस में बात मत करो, ये आंकड़े बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि लगभग 3.25 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार दिए गए या रोजगार के अवसर सृजित हुए, 4.25 लाख सरकारी नौकरी। ये छीन लिए जो पहले थे ना प्राइवेट में, वे छीन लिए वापसी। आपके गांव में रोजगार युवाओं को नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो इतना 3.25 करोड़ लोगों को नहीं रोजगार है। कहाँ वे ये वैकेंसी है कहाँ? ये सरकार ऐसी है, बोलो बहुत अच्छी है। सुनो वैकेंसी तो 5.5 पेपर वैकेंसी 4.25 लाख की बात है, सुनो। सरकारी नौकरी, बाकी टेस्ट। रोजगार के अवसर। अभी ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो फिलहाल आज ही, कितने बच्चे कहाँ से टेस्ट देना आए आज, वो पेपर कल ही लीक हो गया। उसमें गलती हमारी है या सरकार की है? आप ही बताओ। कोई भी भर्ती फाइनल नहीं है, सब अर्जी हुई है। अगर 2, 4, 10, 20 हजार वैकेंसी आई है तो कोई भी क्लियर नहीं है, अड़झाने वाली है सब। रेलवे के पता नहीं कितने करोड़ फार्म भरवा दिए, 500 रुपये फीस है, तो वो तो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है सब कुछ। जनता को क्या मिल रहा? जब वाई बेचती ना, रेल वाई बेचती तो और क्या रहेगा जनता को। अब जरा इधर भी आते हैं। चौधरी साहब आप क्या सोचते हो, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मांगेलाल है। मांगेलाल जी, मेरी बताओ। उम्र 81 साल है। अच्छा, बहुत हाँ, जब से हाँ जब 81 साल होते हो जब से मैंने होश संभाला है भाई, मैं तो लोक दल की वोट घेरता हूँ। मैं उन्हें देखता कि कौन कर रहा कौन ना कर रहा। मुझे तो भाई लोक दल की वोट घेरनी। और मुझे ये पता है, मुझे तो ये पता है कि जो भी जीत जाएगा वो तो आवे नहीं, और जो हार जगह वही वादे करेगा। तो मेरा तो पहले अनुभव है कि जो विपक्ष में है वो वादे करेगा, और जो पार्टी में आ जाएगा वही वादे वो सब भूल जाएगा। जी तो कह रहे इतना काम किया। हाँ। योगी जी रोज बता रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हाँ, जो भी है राम राज्य आ गया। हाँ। रात को भी लड़कियां स्कूटर से निकल सकती है जेवर पहन के। वो अपना व्यक्तिगत विचार है। हाँ। उनका वो है कि जब कहीं निकल सकती हैं, कहीं ये भी हो रहा है कि कहीं वो हो रहा, कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। इतनी नौकरियां कह रहे हैं। हाँ, नौकरी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं। नौकरी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं ना मिला हो। यहाँ से भी कुछ को लोगों को मिला ही है। सर एक एक करके बात करिए। यहाँ से भी कुछ को मिला ही है, रोजगार की बात ना मिला, पर वो नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला कि सबको नौकरी में मिल जा मिला है। आप क्या कहते हो? ऐसा जी हम सांप्रदायिकता के आधार पर किसी को वोट नहीं दें। सच्चाई तो है, हम जो है काम देख कर उसे वोट दें। आय दुगनी करेंगे किसानों की, ना तो आय दुगनी हुई। जो नवयुवक हैं वे सब बेरोजगार हैं। एक वैकेंसी निकले इतने वो पूरी नहीं होती, बालक की उम्र खत्म हो जाओ। ठीक है जी, इस बार हम वोट राष्ट्रीय लोकदल को देंगे। नहीं, सब बेरोजगार ये कहना गलत होगा भाई। वो कह रहे हैं 4.5 पौने 5 लाख नौकरियां दी, इतने रोजगार वादा कितने का करा था? वादा तो 1 करोड़ का करा था। 1 करोड़ का वादा अपने आप कर गए, और अब अपने आप ही बोल रहे हैं कि हमने 4.5 लाख को दे दी है। तो अब कहाँ है? पहली बात तो ये है कि अपने ही वादे को जो है बता रहे हैं कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बोल रहे हैं मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, उससे जो है युवाओं को क्या फायदा हुआ? मंदिर बनाने से जो है आपने किसी को रोजगार दे दिया क्या है? या आपने 370 हटा के जो है युवाओं को रोजगार दे दिया, आपने किसान की आय दोगुनी कर दी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र, क्या करते हो आप? बेरोजगार है। तो आगे आओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। तो जैसे आप कह रहे हो धारा से 370 हटा दिया, क्या किया? मंदिर बनाया, क्या किया? लोग तो गदगद इसी से है कि 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया, और एकदम वे लोग जो हैं गदगद वे हैं जिन्हें जो है बीजेपी वालों से कुछ फ़ायदा हो रहा है, गदगद वे हैं। युवा कहाँ गदगद है? आप जो है किसी भी गांव में या किसी भी विधानसभा में आप जो है 15-20 युवाओं को इकट्ठा करके उनसे पूछो, जो बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं वे बताएंगे गदगद हैं या क्या है। तो ये परेशान है आम जनता। किसानों के लिए क्या कर दिया? किसानों के लिए जो है इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। डीजल पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है? 1 किलो पे 5 पैसे बढ़े 5 साल में। ऐसी कोई सरकार आई आज लो? हाँ जी, ये गन्ने की बात कर रहे हैं। गन्ने पे जो है इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, और जुताई पे कितने रुपए बढ़ गए? किसान की आय दुगनी है कहाँ? इन्होंने 5 किलो यूरिया घटा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो कहाँ से जो है आय दोगुनी कर दी? बिजली और डीजल पे दाम बढ़ गए।
सबके दाम बढ़े हुए हैं। 12 में मीटर लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग। किसान भूखा मरना है इसकी। कैसे वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए सब कुछ कुछ नहीं करा, क्या कर दिया बताओ, कुछ दिखाया? अगर आप भी बताओ कि भाई वो दिखाया किसानों के लिए कुछ भी। ये तो ड्रामेबाजी है, सब उनकी ड्रामेबाजी है। गन्ने पे तो पेमेंट नहीं बढ़ा और गेहूं बोएंगे उसे खाद 25 रुपए बढ़ा। हाँ जी 25 रुपये क्या साल में मजदूरी कितनी बढ़ गई उस पर, हमें ना मिला कुछ भी। फिर गेहूं बोएंगे उन्हें खा जाएंगे बिजार और फसल कुछ बो नहीं सकते। आय कहाँ से दुगनी हो जाएगी हमारी, आप ही बताओ आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? आय तो और जो जेब में थे ना वे भी जा लिए। ये सब कर देगा ये सरकार की नहीं, कौन कर देगा? ये कम से कम सुनो, अभी क्या है, गौ कशी खत्म हो रही है। जो इतने ये जानवर हैं ये जा रहे हैं फ्री में जा रहे हैं, जब किसी की जेब में 10 पैसे तो आमे थे। कानून होना चाहिए तो बिल्कुल एकदम सख्त होना चाहिए। जो ये गौशाला बनवा रहे, गौशालों में भुक्की मर रही गाय, मत्स्य बिक रही, मत्स्य कट रही, उनके नाम पे लोग वे पैसा दे रही गवर्नमेंट। ये कह रहे हो गोवंश की बिक्री पर जो प्रतिबंध है हटा वो खत्म बिल्कुल। या तो उनके लिए गौशाला ऐसी बनाए जो किसानों का नुकसान ना हो। 2 बीघे गेहूं बोए उन्हें वे गाय खा जाओ, हम क्या खाएंगे? और या गौशाला बने या तो गौशाला बने या इसको सिस्टम को खत्म करे, तो खत्म करे जैसा चल रहा था। तो गौकशी में तो इन्हीं के कमिल्ले हैं, बीजेपी वालों के कमिल्ले हैं, जिनमें गाय भी कट रही है अभी भी। अब ज्यादा कट रही है, फ्री में कट रही। अब तो अब खेतों में अब ज्यादा कट रही गाय, तड़प का मर रही गौशाला में भी। अब बेचार ये गोकशी का मामला हालांकि वो जुड़ा हुआ है गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध जो योगी सरकार ने लगाया उससे जुड़ा। यहाँ से 1-2 लोग गए, वो उससे जुड़ा है, जो कहते हैं कि उससे खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं आवारा जानवर, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पीछे जैसे अभी किसी ने कहा धर्म की राजनीति, तो आप युवा ये बताओ और बाकी लोग भी, आपसे भी बात करता हूँ भाई, धर्म की राजनीति की जब बात करते हो या कहते हो बीजेपी ऐसी राजनीति करती है, तो फिर बात है कि इस राजनीति के आधार पर 2017 में, 14 में, 19 में वोट, खासतौर से जाटों ने वोट तो आप ही लोगों ने दिया, बिल्कुल दिया था, वादे किए थे, हमें जो है भरोसा दिला रहे थे कि ये इन्होंने वादे किए थे, हमने उनके आधार पे वोट दिया था। अभी अपने वादों पे खरे नहीं उतर रहे। आप क्या करो बीच में कुछ? मैं ये कह रहा, वो तो झूठे वादे करे ना, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो उस कारण वे वोट लेंगे। अब ले जाओ, पैसे मिल जाए। 22 तक वे कह रहे थे कि हम किसान क्या है दुगनी कर देंगे। अब ये देखो 100 रुपये हॉर्स पावर था बिजली का, 12 का बिल, वो जो 200 से ऊपर हो रहा, 250 रुपये के आसपास हो रहा पर हॉर्स पावर। नो बताओ आए कहाँ दुगनी हुई? तो घट गई। और डीजल जो 60 रुपये के करीब था, अब 90 रुपये लीटर हो रहा, काहे में घट गया है? ये तो बढ़ कहाँ गई, घट रही है। तो बताओ मुझे, ठीक है ये सब बातें बहुत लोग पर राजनीति करते हैं कि गन्ने का जो है मोदी योगी जी बोलते हैं गन्ने का हमने जो है 18,000 करोड़, इतने 1000 करोड़ का जो है पेमेंट करा दिया, 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया। तो एक बात तो बताओ, जब गन्ने की जो है हमने पैदावार हमने बढ़ाई है, ठीक है, जहाँ हम पहले जो है 2-2.5 पर्ची निकाल रहे थे, अब जब हम बेरोजगार हैं, हम अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, अब वहाँ जो हम 3 पर्ची 4 पर्ची तक निकाल रहे हैं, तो पेमेंट तो जो है बढ़ेगा, तो वो तो दोगे या नहीं दोगे? किनोनी मिल है अभी जो है आपका यहाँ पे मोदी नगर वाले मिल पे अभी जो है किसान बैठे हुए थे, हैं, चारों तरफ तो जो है किसान परेशान है, ये बोलते हैं हमने जो है गन्ने का पेमेंट इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा। इसमें कुछ बहुत जगह पेमेंट हुआ भी है, ऐसा नहीं है। मंसूर पुल मिल कई जगह मैं भी गया जहां कहा कि 2-3 महीने तक पेमेंट हुआ है। आप लोग कह रहे हो कि आपके इलाके की मिल पे नहीं हुआ। इनके आंकड़े जो पूरे आंकड़े रहे, मतलब पूरे प्रदेश के आंकड़े देते हैं, हमने 90% करवा दिया, 95% करवा दिया। ये एक मिल को नहीं देखते, जैसे मोदी नगर है, मिलकपुर है और ये किनोनी है, इनको नहीं देखती। भैसाना है, वहाँ भी बहुत लोगों ने बताया कि नहीं पेमेंट नहीं हुआ। जो बजाज की जो इकाइयाँ है, इनका किसी का पेमेंट नहीं हुआ। ये आप दूसरे विषय पर आते हैं, चूंकि चुनाव है। हमारा जो है किनोनी मिल में जो है वो है बॉन्ड, अभी तक भी जो है फाइनल नहीं है पेमेंट। बताओ, अच्छा अब ये आंकड़े दिखा रहे हैं पूरे साल की कि हमने इतना कर दिया, और जबकि जो है दुराड़ा मिल है उसने दोबारा से भी पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा सुनो, अब गन्ने के अलावा अब जैसे चुनाव के समय तो बाकी हर बार होता है जो ऐसे ध्रुवीकरण होने लगता है हिंदू मुसलमान, जैसे आप लोग भी सुन रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जिन्ना का जिक्र हर समय कर रहे हैं अखिलेश के एक बयान को पकड़कर। कल भी उन्होंने कहा, परसों भी कहा कि ये दंगाई हैं, ये गन्ने की मिठास क्या जाने। और ये चुनाव के समय ही होता है। एक तरफ कहा जा रहा भाईचारा की कोशिशें, रैलियां जयंत चौधरी कर रहे हैं, तो क्या वाकई भाईचारा है या सिर्फ हवा में बात है और फिर वैसे ही ध्रुवीकरण होगा?
नहीं, इस बार जो है भाईचारा है। इस बार भाईचारा है। और अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो क्या मुसलमान जो है इस देश की आज़ादी में नहीं लड़ा था? क्या अब्दुल कलाम ने जो इस देश को मिसाइल नहीं दी? इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है कहीं ना कहीं जो है मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनमें जो प्रतिभा है ये कहीं ना कहीं उनको जो है दबा देते हैं। पहले फौज की एयर स्ट्राइक दिखा दी, इतने जवान वहां मार दिए, शहीद करवा रहे खुद और अपने आप ही उसका सारा वो ले रहे हैं सारे के सारे। हिंदू मुस्लिम, पहले हिंदू मुस्लिम यहीं थे सब, अभी भी यहीं हैं। इस बार सब मिलकर वोट डाल लेंगे और बीजेपी को साफ करेंगे बिल्कुल। अब ये इनकी राय है, आपने सुना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इसी गांव से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में था, नाम मुझे याद नहीं है, वीडियो में आप देखेंगे पता चलेगा। नानू नहीं, एक और कुछ नाम था, है जहाँ पे जौहर वीर गोगा जी का मंदिर बना हुआ लेफ्ट साइड में, भगतपुर। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उसमें एक चौधरी साहब भी थे, जाट भी थे, वो पक्ष में हैं बीजेपी के। यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर एक बैठे थे मंदिर पे। यहाँ जितने लोग हैं ये जाट बिरादरी के हैं, ये बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन आपका क्या शुभ नाम है? मलूक सिंह। हाँ जी। आप क्या करते हो? मैं अभी गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच हो? हाँ जी। अच्छा, फिलहाल मैं वैसे खेती करता हूँ। खेती करते हैं? हाँ, ये तो गांव के सरपंच है। ये पता ही नहीं था कि यहाँ सरपंच जी हैं। 3 गाँवों के हैं। 3 गाँवों के? हाँ साहब। अच्छा, तो मलूक सिंह आप क्या सोचते हैं? भाई यह रोजगार तो इतने मिल नहीं पाए जितने वादे किए थे, और आय दुगनी करने का वादा किया था ना वो हो पाई। ठीक है, वैसे सरकार जो है रोड वगैरह इनमें काफ़ी खर्च कर रही है। हाँ, तो रोड तो बन रहे हैं। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस, लेकिन उसके खर्चे के लिए एयरपोर्ट बनने वाला है। किसान के पास या मजदूर के पास इतना नहीं है पैसा कि उन रोडों पे चल सके। उन रोडों पे कोई नहीं जा सकता, किसान और मजदूर कभी नहीं जाएगा, बिजनेसमैन आदमी जाएगा। अब ये बताइए, इस इलाके में, एक मिनट ईमानदारी से आप लोग बताइए भाई, 4.5 साल सरकार के विकास तो हुआ होगा? वहाँ पीछे लोग बता रहे हैं सड़कें अच्छी बनी, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया, हम रात को निकल सकते हैं, पहले रात को निकलने में डर लगता था, चोरी चकारी होती थी, ये सब कंट्रोल हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। ऐसा है, सुनो, ये सब कुछ बरकरार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्वतंत्र या सुरक्षित है। सब कुछ पहले भी होता आया, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। क्या ये तो कल ही लूट लिए मोटरसाइकिल और पैसे, यही दिन में 4 बजे मोटरसाइकिल और पैसे यहाँ मर्डर कर दिया था, दिल में लूट लिया। हाँ, कल ही देख लो, थाने में रिपोर्ट है उसकी। जाके देख लो, थाने में रिपोर्ट है। अगर किसी को लगता हो कि वीडियो पे झूठ बोल रहे, सरदने थाने में रिपोर्ट है उसकी, कल ही लूट ले यहीं पे जो है, दिन में वो दिन दहाड़े लूट लिया। आगरा 5,000 रुपए ले लिए, नई मोटरसाइकिल, मोबाइल ले लिया और सर हम लूट लिया जहाँ बढ़िया रोड बनी है। आप जरा इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ गए, आप यहाँ के बैठो इधर। 3 महीने पहले मर्डर हुआ, अभी यही रोड पे, बताओ, यही इसी रोड पे मर्डर हुआ, अभी 3 महीने पहले। 3 महीने पहले बिल्कुल हाईवे पे दिन दहाड़े मर्डर हुआ। खिरवे का लड़का है, आज तक जो है उसकी वो मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं खुली, और ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे अभी जो है लखनऊ से लड़की जो है वो देकर आ रही थी, SI का एग्जाम देगा, वो पेपर देकर आ रही थी, क्या उसके साथ रेप नहीं हुआ है? ये कह रहे 4 दलितों की हत्या हो गई और 4 दलितों की हत्या होगी। ये कह रहे रात को घूमने की, मैं कह रहा हूँ तुम दिन में घूम के देख लो। ये कह रहे सोना लाद के तुम गुंठी पैर के देख लो एक बार, दिन में तुम्हें पता चल जाएगा, उंगली कट जाएगी तारी। ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कि दिन में लोग घूम नहीं सकते, ज्यादा कर रहे हो आप। एक काम करो ना, आप एक बात तो बताओ, दिन में ही तो मर्डर हुआ है। पिछली सरकार पर आरोप है बीजेपी के लोगों का, पिछली सरकार के समय, अखिलेश के समय लॉ एंड ऑर्डर खराब था बहुत। अगर पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था तो हम ये कह रहे हैं कल लूट हुई है। 3 महीने पहले जो है एक 18 साल के लड़के को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसका केस आज तक नहीं खुला। तो फिर आप एक चीज तो आप जो है आंकड़े उठा के देख लो, आप चुनाव के आंकड़े उठा के देख लो। पिछली बार जो है यही गांव जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बीजेपी के पक्ष में था, इस बार नहीं है, इस बार जो है गठबंधन के साथ जाएगा। अरे वैसे टूट गए हैं। ये गांव बीजेपी के पक्ष में था ना, और इस इलाके से जाट उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के जितेंद्र, पूरा नाम क्या लिखते हो? जितेंद्र सतवाई। जितेंद्र सतवाई बीजेपी के विधायक है जी, और इस इलाके में जाट का वोट बैंक मायने रखता है। और यहाँ बागपत लोकसभा के अंदर है, आज तक हमने जो है यहाँ के माननीय सांसद को आज तक नहीं देखा अपने गाँव में, सतपाल सिंह। हम अगर हम जो है उनका चेहरा देखते हैं तो सिर्फ अखबार में देखते हैं, बाकी गांव में एक बार भी यहाँ से हाईवे उन्होंने बनवाया है, वे बोलते हैं कि हमने हाईवे बनवाया है, एक बार अपने हाईवे पे को निकल के देख लो,
कितने मकान यहाँ पे जो है ये तुड़वा रहे हैं, इनका मुआवजा नहीं दे रहे, कुछ नहीं। क्या यहाँ पे एक गरीब आदमी जो है मकान तुड़वाने के बाद क्या दोबारा बना लेगा? आप क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ जी। बेरोजगार किसान है? कुछ तो करते हो, किसानी करते होगे। हाँ, किसानी करते हैं। किसान को बेरोजगार नहीं बोलना चाहिए, फिर तो हर किसान जब भाई घटाती तो बेरोजगारी हो गया तो किसान तो काम कर, उसको गलत नहीं, वो कह रहे थे कि आज की तारीख में किसान को बेरोजगार नहीं बोल सकते। अगर किसान के पास रोजगार है तो आप ये वाला रोजगार ले लो और हमें तो जो है गवर्नमेंट जॉब दे दो, बस ये रोजगार ले लो। जिसको ये रोजगार अच्छा लगता है वो ये रोजगार में आके देख ले। पाने का वो मतलब नहीं था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है सबको नौकरी मिले ना। किसानी भी बहुत सम्मान की बात है ना, सम्मान की बात है। जब उसका जो है उसे वाजिब रेट मिलेगा, जब उसका उसे वाजिब रेट मिलेगा तब सम्मान के किसान की बात है। क्योंकि वाजिब रेट का आपने जिक्र कर दिया, थोड़ा बच्चे पीछे हट, जो वाजिब रेट का जिक्र कर दिया और वहाँ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक MSP की गारंटी पर सरकार से भरोसा नहीं मिलेगा संसद में या सरकार खुलकर नहीं कहेगी तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। और हो सकता है वो भी तब जब संसद से कानून वापस भी हो जाएगा। आप लोग मानते हो कि वो किसान सही बोल रहे हैं? 100% सही, इतना 100% सही है, इतना वही रहेंगे। बेच तो सके हैं सामान, हमारा कोई लेता ही ना। अब 1500 रुपये क्यों नहीं बुझा किसी ने? 1975 रुपये का सरकारी रेट है, 1975 रुपये का सरकारी रेट है और हमारा 1500 को भी नहीं बुझा किसी ने। वोट लेने के लिए तो 150 रुपये बढ़ा दिए। अरे तो बच्चे हो तुम, तो वोटर भी नहीं हो। वोटर हो? हाँ हो। कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल है। तो अभी तो पहली बार वोट दोगे? हाँ जी। इसीलिए तो न्यू फर्स्ट टाइमर वोटर हो? हाँ जी। तो क्या लगता है तुम्हारे लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? बस हम तो रालोद को देंगे जी वोट। क्यों भाई? रालोद ही बढ़िया जी। अब वोट लेने के लिए 150 रुपये बढ़ा दिए नाज पे, पहले को नहीं बढ़ाए। कौन सी पे बढ़ा दिया? नाज पे, गेहूं पे। अच्छा गेहूं 150 नहीं बढ़ाया, 50 रुपये बढ़ाया शायद। 1925 से 1975 हुआ अगर मुझे बस तो क्यों बढ़ा दिए जी? अब बढ़ा तो दिए, खुश होना चाहिए। गन्ने भी 25 रुपये। वो तो वोट लेने के लिए बढ़ा दिया जी। बच्चा वोट लेने के लिए बढ़ा दिया, इसका जिक्र कर रहे हैं। मोदी का मोदी जी का भी वो है। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, अपना मन की बात कोई कह सकता है। अपनी बात कहो ना, जो करना चाहते हो। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम? हरिंदर। पूरा नाम? हरिंदर कुमार। हरिंदर कुमार जी, जैसे ये सब लोग जो यहाँ खड़े हैं ये सब नाराज हैं सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, आपकी क्या राय है? भाई अब अपना मत होगा जी, इनकी इच्छा ऐसी है। तो आप अपना मत बता दो ना, हम कुछ ना बता रहे थे। अरे ऐसा मत करो, ऐसा हरिंदर जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत तो बता के जाओ। आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे नहीं जी, हमें नहीं, प्लीज मत बता के जाओ। तारीफ अरे मोदी योगी राज में ऐसा है, आज लोग किसी ने नहीं करा था मेरठ में। हाजी गल्ला की ऐसी तैसी ऐसी मार दी, जो करोड़ों की संपत्ति जब्त कर दी हाजी गल्ला की। जो साले सौदेगंज में कोई हाथ नहीं गिरा था, 1 मिनट में गाड़ी कट के हाथ में जा रही थी, और आज कोई काट के तो देख लो माँ, नहीं कट रही। कौन रोक देगा? आज भी झुकी तू पीछे फोर्स थी। तो जाके देखे ना, हाजी गल्ला की रोन की ऐसी तैसी हुई पड़ी, करोड़ों रुपए की संपत्ति का कूड़ा कर दी बराबर चल रहा है। मुद्दा इन्होंने यो बना दिया, अगर मुसलमान बोला तो पहले उसे जो है प्रचार करेंगे, बोल गया, फिर उसे दबा देंगे। इनको हमने दबा दिया, धर्म की ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मुद्दा नहीं होगा ना मेरठ का। आप मेरठ का नहीं, ऐसे आप बताओ। योगी राज में आज कोई भी मोटरसाइकिल नहीं छीन सकता, कोई पैसे नहीं छीन सकता। कली हुई रुपये में मोबाइल और मोटरसाइकिल कली। आप देखना पहले कितनी लूटी थी, अब की देखना लूटी थी। सही है, मर्डर नहीं होया। ये तो सब चला है, देखो बहुत से सुधार है। तो इन सब के बीच एक सज्जन आए थे जो मोदी समर्थक थे, बहुत मुश्किल से कुछ बोलने को तैयार हुए, लेकिन वो भी जाट बिरादरी के हैं, इन्हीं के बिरादरी के हैं, तो पड़ोसी थे। तो अलग अलग राय तो है कम से कम चौधरी साहब है। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग राय है। ऐसा मोदी की भी वोट है, ऐसी नहीं है, लोगों का कुछ का मन है, पर ज्यादातर यहाँ जो 70-80% जो लोकदल का ही है पूरे क्षेत्र में, सिवाल खास में, हर मोमडन में और इनमें जो ज्यादातर बिरादरियों में लोकदल का हिसाब है। वो भी तो क्या नाम है, रविंदर जी थे वो, हरिंदर जी। हाँ जी, हाँ देखो ऐसे सभी मिल जाते हैं, सभी को वोट देने में, बसपा के भी है, सपा के भी है,
बीजेपी के सबके मिल जाएंगे इस तरह। तो आपने 2017-19 में 14 में किसको वोट दिया था? हमने जो हमारे पिताजी और जो हमारे बड़े अब तक जो हमारे बुजुर्ग थे, हम लोग दल से अलग नहीं गए। चलिए, अब आपने पिछली बार किसको वोट दिया? नहीं, हम तो जी लोक दल के साथ है बचपन से। आप? हम भी पहले से लोक दल थे। आप लोक दल से ही है। बीजेपी वाले नहीं है? बीजेपी को। हाँ, आपने पिछली बार किसको वोट दिया? योगी को। 2014 और 19 में उसी योगी को। मोदी को। मोदी को। क्यों दिया और तब दिया तो आज क्यों बदल रहे हो? नहीं, उसी दूंगा आप कभी। आज भी उसी को दोगे? हाँ, तो बताओ फिर, ये बताओ। चलो एक और मिल गया, एक और आए। चलिए, मैं चाहता हूँ कि हर तरह के लोगों की राय सामने आए, विचार सामने आए। क्या शुभ नाम है? रोहित चौधरी। आप भी जाट बिरादरी को है? हम भी देंगे, भाजपा को वोट देंगे। ये भी भाजपा को वोट देंगे। आप नाम बताइए। पंकज कुमार। पंकज, आप भी जाट बिरादरी के हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा है कि इतने लोगों के बीच फिर दो लोग आए, एक पहले थे, और लोकतंत्र में सबकी राय मायने रखती है। और ऐसा भी ये कहना नाइंसाफ़ी होगी कि अगर यहाँ 15-20 लोग मिले जाट, वो ज़्यादातर कहें सब के सब कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो ऐसा कहना गलत होगा कि सब खिलाफ होंगे। दरअसल हो सकता है यहाँ बैठे ऐसे लोग हैं जिसमें दो अलग राय आए। तो बताओ आप। हाँ, क्यों? सब बिरादरी में सबकी बोल है। मोदी और योगी की भी ऐसी बात नहीं है, बहुत से अच्छे आदमी लग रहे हैं। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सख्त मुख्यमंत्री है, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी भी बहुत प्रधानमंत्री है, ऐसे बोलने ऐसे तिरक चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं आए। लेकिन जो कि कांग्रेस का मोदी जी ने इतना तकड़ा गढ़ तोड़ा, और पहले दलाली थी, इनके टाइम में दलाली नहीं थी। तो ऐसी बेकार सरकार नहीं है इतनी, मगर किसान को थोड़ा दबाया जा रहा है, उसकी परेशानी नहीं देखी जा रही। इस सरकार में यही कमी है कि किसान को ज्यादातर दबाया जाता है, पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा देता है। तो अब आपकी राय आगे सरकार को लेकर क्या है? आगे तो यह है, ये प्रजातंत्र राज है, पता नहीं किधर न कैसा पलटा हो जा, किसी की हार जीत का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। चलिए ठीक है चौधरी साहब, बैठिए आप जरा। अब आप बताओ, दोनों युवा हो, आप बताओ कि आप क्यों चाहते हो यही सरकार आए, और यहाँ जैसे लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हो? काम क्या नाम है सही कर रहे हैं ना ये? क्या क्या जैसे? कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बताओ गलत बताओ मुझे, एक भी काम क्या कर रहे हैं? गलत मैं बताऊंगा, रुक जाओ, मैं गलत मैं बताऊंगा। भाई ने बीजेपी को वोट दी थी, ठीक है, और भाई की जो है ना बीजेपी सरकार आने के बाद है, इसी के साथ सबसे पहले लूट हुई थी गांव देहात में, बम्बे पे, ठीक है जी, और लाठी बजी थी इस पे, इसी पे लाठी बजी थी, जो बीजेपी का आज अंधभक्त का, ठीक है। ये नू कह रहे लूट नहीं होती है, लाठी खाई इनने, इसकी कमर छुली पड़ी थी सारी, ना छुली पड़ी, झूठ बोल रहे हो तो बता दे मैं क्या क्या देख। वे तो देखो कहीं भी हो सकता है, किसी गैल कोई किसी गैल नहीं सकता, किसकी सरकार में लाठी नहीं बची, कहीं भी हो सकता है ना। बीजेपी सरकार, मैं नौकरी करता हूँ, खत्म हो जाएगी के पुलिस वाले हर एक आदमी के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो दिखाई देती रात को 3 बजे बिजली, और डंगर में ले जाते खोल के, और जो किसी की जो गाड़ी बिना रुके थी, और किसानों के गड्ढे खोल लिए, गड्ढे उसमें बुग्गी में थे, किसानों की बड़ी भाई में थे। मैं नौकरी करता हूँ, किसी बात का भी जवाब मैं नौकरी करता हूँ ड्राइवरी की, मैं मेरठ में रहता हूँ, मुझे 7 साल हो गए। विद्या प्रकाशन स्कूल है, जब वहाँ सपा की बसपा की सरकार थी, वहाँ सोतीगंज में गाड़ी नहीं निकलने देते, मुल्ला मोमडन गाड़ी नहीं निकलने देते, वहाँ सूती गाड़ी दे थे, जो कि सरकार में कोई बोल भी नहीं सकता, जैसे गाड़ी देना मुल्लाओं की कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं दे सकता, हमारे लिए तो यही काफ़ी है बस। तो आपको सिर्फ ये लगता है कि मुसलमानों को टाइट कर दिया तो बस आपका बढ़िया, हाँ, बस बढ़िया, मतलब आपके भीतर खाली एक धर्म विशेष के लिए जो वो गाली देते हैं बहुत बुरी, अब नहीं देते। गाली कौन नहीं देता? मेरठ में सोतीगंज, ये बताओ गाली देता कौन नहीं? और लेकिन मुसलमानों पर इतना हो रहा है, लिंचिंग हो जा रही है, जहाँ तहाँ बहुत पकड़ के मार दिया लोगों को। क्या हो रहा बताओ, कहाँ हो रहा? हमारे यहाँ तो नहीं रहा था। अब क्या नहीं हुआ ना देश में? हमारे यहाँ भी मुसलमान है ना, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हाँ जी, पूछो, बताओ, मेरे से पूछो। आप आपने लगातार बीजेपी को वोट दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार। हाँ जी। तो इस बार भी आप वही सरकार चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो उनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो वजह बताओ। वजह इत्तेफाक बताओ जी, मतलब किस बात का इत्तेफाक चाह रहे हो, बताओ किस बात से? नहीं, ये सब लोग कह रहे हैं कि सरकार से हम सहमत नहीं है, किसानों के लिए अच्छा नहीं किया, आमदनी दुगनी नहीं हुई, और बहुत सारे मुद्दे। आमदनी दुगनी तो जी वो तो अपने हाथ में है, जो ना करेगा तो वो तो आमदनी कहाँ से दुगनी हो जाएगी, और जो करता है उसकी दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल। जो बाकी किसान मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। अभी 6-7 साल पहले की बात है, किसी भी किसान से पूछ लो, मतलब कि 1 बीघे में ना गन्ना कितना निकल जावा था, 60-65 का।
और आज जो है मतलब है ना 100-110 निकल रहा। वो मोदी ने नहीं कटवाया, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं कटवाया, वो बीजेपी। जब हम बेरोजगार हैं, सुनो बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कह रहा, खेत भी करेंगे, मैं सिर्फ है ना मैं मेहनत करने की बात कह रहा हूँ। हम बेरोजगार हैं, हम मेहनत अपने खेत में करेंगे। अब एक बात बताओ, 25 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए बढ़ाए, ठीक है। मैं तो अपने भाई से पूछना चाह रहा कि 25 रुपए बढ़ाए हैं, चलो ठीक है, हमने मेहनत करी, हमारी जो है उपज बढ़ेगी, पर हमें जो है वाजिब रेट क्यों नहीं मिल रहे? सुनो 1 मिनट रुको। हमारी लागत भी तो बढ़ी सुनो एक करके भाई एक बात बताओ, दूसरी सरकार में कितने पैसे बैठे? किसमें? मायावती ने सुनो मायावती ने कितने बढ़ाए? खुद अखिलेश 40 बढ़ा गया था, खुद अखिलेश 40 ने कितने बढ़ाए? मायावती को छोड़ो ना, 40 रुपए। 1 मिनट रुको। ठीक है, मेरे पास सुनो 150 रुपए बढ़ाए मायावती ने, फिर मायावती को वोट दो तो फिर मायावती को वोट दो तो फिर अजीत सिंह को क्यों कह रहे फिर? भैया तो अरे जब मेरे के पास सुना, जब है ना मेरे के पास सुनो, जब है ना मायावती ने 150 रुपए बढ़ाए, मायावती को क्यों ना वोट दे रहे? मायावती हमारे कारण थोड़ी गई, मायावती को वोट क्यों दे रहे? होटल है भैया का यहाँ पे, जाके देखना भी। की बात करने लग रहे। मेरे बात सुनो, सिर्फ है ना सिर्फ जातिवादिता अलावा और कुछ ना है। मेरी सुनो जातिवादिता अलावा और कुछ मोदी है, योगी है। भैया ने होटल खोल रखा है 500 मीटर पे होटल। ऐसा पूछ लिया, बीजेपी का वोटर शांत है, लोक दल वालों के सामने नहीं बताएगा वोट कहाँ डालनी है, वो कभी नहीं बोलता। बीजेपी का खाई दोनों तो पूछे कि यही लोग बोल रहे हैं महंगाई है। क्या महंगाई? तो फिर अभी तो जवाब दिया मायावती ने 150 रुपए बढ़ाए, मायावती को वोट दो तो फिर चंद्रवीर विधायक नहीं था क्या यहाँ से? फिर वोट जब मायावती ने गन्ने पर 150 रुपए बढ़ाए तो मायावती बढ़िया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो फिर मायावती को क्यों नहीं? सारे बढ़िया है। जिंदे जी अपने पुतले बनवाए थे मायावती ने, इस वजह से गई। ये बेरोजगार बता रहा है, इसने होटल खोल रखा है। पूछो होटल पे क्या करवाता है यार? पूछो होटल मेरा कोई 5 स्टार होटल नहीं है, होटल पे कटवाता है। होटल मेरा 5 स्टार होटल नहीं है। अभी पूछो ही भाई 500 मीटर का गई है। एक बात बता, क्या तू खाता नहीं क्या? मैं नहीं खाता मेरे पैसे ले क्या हो गए? अच्छा चलो, ये बातचीत बहस दूसरी तरफ जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। गांव का नाम फिर से बताइए। दबथुआ गांव से, और यही वो इलाका है जहाँ अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पहली साझा रैली होनी है, दोनों के गठबंधन के ऐलान के बाद। आपने अलग अलग तरह के लोगों की राय सुनी, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। और जाट बहुल इलाका है। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये मार्केट लगा हुआ बाजार, साप्ताहिक बाजार रविवार का। अब यहाँ से हम चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।